पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू भाई मेरे, स्वागत है मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साहब डिफेंस में। बाबू अपनी भूखा सी चल रही थी, इसका जो टॉपिक है आज स्टार्ट होगा बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय, जहां से एक नंबर का सवाल एयरफोर्स में आता ही आता है और इतना भी श्योर है वो यहीं से ही आएगा, ठीक है ना। यकीन और अगर भरोसा है आपको तो जुड़ जाइए मेरी क्लास में। और स्क्रीन पे अगर जो सवाल दिख रहे हैं और आपको लग रहा है सर सवाल तो क्या ही लिए आपने, तो नीचे वाले देख लो, उधर वाले देख लो, आपको हर एक सवाल हर एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। ऐसे नहीं मैं सवाल सिंपल सवाल करा के छोड़ दूं, मुझे हार्ड सवाल भी करवाने हैं और सिंपल भी करवाने हैं। तो आप लेवल की तो बात ही मत करो, मेरा टारगेट भोकाने में सिर्फ यही है, एक तो आपका कंसेप्ट तैयार करना, दूसरा आपकी शिफ्ट का प्रश्न या पेपर तैयार करना। चलो जी बाबू, इस वीडियो में केवल कितने सवाल होंगे? 10 सवाल होंगे। 6 सवाल मैंने यहाँ पे ले लिए। समझाने से पहले इनका कुछ बेसिक समझाने वाला हूं। बाबू लाइट नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ना पंखा ऑन है ना लाइट ऑन है, क्वालिटी पे अगर ध्यान दोगे तो समझ रहे हो, ठीक है। चलो देखो बाबू, समझो आपके पास a प्लस b है, आपके पास 2 पद है और उसकी पावर कितनी है? n है। तो उसमें पदों की जो संख्या होती है वो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो, वो होती है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। अच्छा जी सर, नेक्स्ट क्या है बाबू? अगर आपके पास 2 पद की जगह कितने पद आ जाए? 3 आ जाए। उसका फॉर्मूला था बाबू n+1 गुणा में n+2 और डिवाइड होता है 2। ये होता है जब 2-3 पद हो तब। सर जब 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो तब। बाबू एयरफोर्स में केवल यही तक आता है। मैं बात करूं एनडीए की फिर आईआईटी की तो 4-4 पद, 5-5 पद, 10 पद भी दे देता है, ठीक है। आपको उसका कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। मान लो आपके पास कितने पद है? 1 2 3 4 मान लो। चलो मान लो क्या लिख रहे हैं, चलो मैं वही समझा देता हूं पहले, ठीक है। आपके पास कितने पद है? 5 पद। कितने पद है? 5। आपके पास पावर में, मेरी बात सुनो, वर्डों पे गौर करना, पावर में जितने पद है वो ऐड कर दो, जितने पद है वो ऐड कर दो। सर पावर में पद ऐड कर दिया और उनमें से एक घटा दो, घटा दिया, यहाँ पे लिखो सी, लिख दिया। जितना यहाँ पे जो आंसर आया है यानी जितने पद है उसमें से एक कम नीचे लिख दो। जितने पद है 5 है, 5 में से एक कम, सर 4 हो गए। तो बाबू कितना हुआ? 8 और 4 कितना हुआ? 12 और यहाँ पे सी ये कितना हुआ? 4। अब इसको ब्रेक कर लेना, वही आपके पास क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो इस सवाल का आंसर, इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया कितना आया, n+1 और n+2। लेकिन आया कहां से वो समझो। पावर कितनी है? सर पावर है n। पद कितने हैं? 3 में से एक गया तो सर 2, यहाँ पे लिखो 2। मैंने क्या कहा? जितने पद है उसमें एक कम करो। सर 3 में से कम किया तो 2। अब n+2 को ब्रेक करना है 2 पर, बस ये लो। सर n+2 और n में से n+2 में कम कर दिया और नीचे लिख दिया 2। ये आ गया आपके पास इसका राइट आंसर। आया ना समझ में? चाहे पद कितने ही हो, जितने पद हैं, देखो सुनो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पदों को जोड़ो और पावर को जोड़ो और उसमें से एक घटा दो, यानी जितने पद उसमें से एक घटा दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? पदों में से एक कम घटा दो, पदों में से एक घटा दो, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया। चलो जी आप देखो, a प्लस x की पावर n, 2 पद है, 2 की पावर n है, तो पदों की संख्या जितने पद है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। क्या बाबू? जितनी पावर है उस पावर में ऐड कर दो, पदों की संख्या आ जाएगी। आपके पास 1 प्लस 2x² की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या। बाबू इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? 1 प्लस x² लिख सकता हूं क्या? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? सर 1 का स्क्वायर x² 2x, पावर कितनी हो गई? n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 2n। मैंने क्या कहा? अगर इसमें पदों की संख्या जांच करनी है तो जितनी पावर है उस पावर में आपको क्या करना है? एक ऐड कर देना है। सवाल नंबर 3। अब आप इसको क्या लिखूंगा? 1 प्लस x² पावर कितनी है? n।
पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है। सर जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैंने दोनों सवाल सेम लिख दिए बाबू, यहाँ पे 20 कर लो, कितना कर लो 20। सर यहाँ पे 20 किया तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा जी सर 40 में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना जाएगा लाला 41, कितना जाएगा 41 विल बी राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। A + B मैंने करवा दिया। अब बाबू ये सवाल स्पेशल है, ये IIT का सवाल है। सर उठाया क्यों है आपने, आपकी औकात क्या हुई? बाबू मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको समझाया क्योंकि ये सवाल NDA 2009 में भी आया हुआ है, NDA 2009 में भी आया है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो बाबू शुरुआत हमेशा किससे होगी, एक से होगी। कोफिशिएंट कुछ भी होगी, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती हुई पावर मिलेगी। तो इसमें पदों की संख्या पूछे तो आपको लास्ट वाली पावर से ब्रैकेट की पावर से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली पावर को ब्रैकेट की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से किया तो 25 और 2 जीरो लग रहे हैं, उसमें एक ऐड कर दो, वही आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, वही क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे कि देखो मैंने क्या कोफिशिएंट कुछ भी हो, देखो कहाँ पे 40 हो गया ना, 40 में ऐड करते कितना गया 41 हो गया। कितना हुआ देखो 2n है, 2n में एक ऐड कर दो, वही आपका आंसर हो गया। आया ना यहाँ पे। चलो जी ठीक है बाबू मैंने इस स्लाइड के 6 सवाल आपको समझाए हैं। अगर आपको लगे कुछ स्पेशल मैंने जैसे ये मैंने कुछ स्पेशल बताया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उससे भी पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है बाबू, 7 से लेकर 10 सवाल। आपको सवाल देखते ही पता चल गया है कितने इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। देखो बाबू इनका कांसेप्ट समझाता हूँ, समझाने से पहले देखो आपके पास a + b की पावर n हो और a - b की पावर n हो, या फिर बनेगा आपके पास a + की पावर n और a यहाँ पे माइनस ये लो, या तो आपके पास यहाँ पे प्लस होगा या फिर यहाँ पे माइनस होगा। इसका मान बताना कितने पद है बाबू। अगर आपके पास n क्या हो ओड हो और यहाँ पे क्या हो n इवन हो, क्या हो इवन हो। यहाँ पे हो सकता है आपके पास n ओड हो और n क्या हो इवन हो, पावर जो होती है। अगर बाबू ओड पावर है तो क्या आएगा 1 जोड़ो और 2 का भाग दो, ओड पावर तो 1 जोड़ो 2 का भाग दो, बस। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी, क्या रहेगी सेम। जब इवन रहे तो आपको करना कुछ नहीं है, उसमें 2 का भाग दो और 1 जोड़ो, 2 का भाग दो 1 जोड़ो। सर जब प्लस रहे तभी 1 जोड़ना है, अगर माइनस रहे तो केवल आपको 2 का भाग ही देना है, 1 नहीं जोड़ना, 1 नहीं जोड़ना। तो सर 100 में 2 का भाग दिया तो आया 50। अब बाबू क्या लिखा है प्लस, तो 1 ऐड कर दो तो कितने पद हो गए 51 पद हो गए, कितने हो गए 51 पद। 4 में लिख लेना भाई ये, ठीक है जी। सर 100 में कितना भाग देना है 2 का देना है, तो कितना आएगा 50। अब 50 में सर आपने बोला इवन आए तो ऐड करना है, ऐड नहीं करना, माइनस वाले में ऐड नहीं करना, प्लस वाले में ऐड करना है। तो कितने पद होंगे 50 विल बी राइट आंसर। जब ओड रहे तो सिंपल रहता है, प्लस रो चाहे माइनस 1 जोड़ो और 2 का भाग दो, कितना हो गया बाबू 52 और 52 में 2 का भाग दिया तो आएगा आपके पास राइट आंसर 26। कितना आएगा 26 विल बी राइट आंसर। तो इसका भी जो राइट आंसर वो कितना जाएगा लाला 26 विल बी राइट आंसर। बाबू आपकी स्क्रीन पे जो 4 सवाल मैंने लिखवाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन इंपॉर्टेंस को समझने के लिए फॉर्मूला में बताना बहुत जरूरी था, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।